फीमेल्स को लेकर के मेल आजकल इतना परेशान क्यों रहते हो? इसका कारण अगर जान लोगे ना, तो ज़िंदगी भर सुखी रहोगे। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स खराब होती हैं या फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम होती है। इस पूरे सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। एक मेल जिसका पास्ट बहुत खराब रहा हो, बचपन बहुत अनकंफर्टेबल रहा हो, अभाव की ज़िंदगी में रहा हो, ज़िंदगी में कुछ उसने सक्सेस ना देखी हो, मैनिपुलेशन में रहा हो, टेढ़ा-मेढ़ा करता रहा हो, और वो जब रिलेशनशिप में जाएगा तो फीमेल उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, एंगर है, जेलसी है, जो कुछ भी उस बंदे के अंदर में नेगेटिविटी है, इमोशनल वर्ड्स हैं, वो उन सब को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेगी। फीमेल्स को सक्सेस नहीं समझना है। फीमेल्स एक सिम्टम है सक्सेस की। इसको समझो अच्छे से आप। आपको अपने ऊपर काम करना है। अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करना है, अपने फाइनेंसिस पे काम करना है, और आपको किसी ना किसी स्किल को एक्वायर करने में अपनी लाइफ लगानी है और उसका मास्टर बनना है। जिंदगी में मेल्स इसीलिए धरती पे आते हैं कि दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। ओके, जब वो इस तरीके से अपने आप को परिपूर्ण कर लेते हैं, तब फीमेल्स की तरफ जाना है। आपका जिंदगी का मकसद सिर्फ एक फीमेल को एंजॉय करना नहीं है। आपकी जिंदगी का मकसद कुछ और है। फीमेल एक साइन ऑफ सक्सेस है कि हाँ यार, अब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूं कि आई कैन हैव अ रिलेशनशिप, आई कैन हैव अ फीमेल। ओके, इस चीज को समझ जाओ। अगर आपको ये लगता है कि बस मेरी नौकरी लग गई है और मेरे पास फाइनेंसिस का सिस्टम हो गया, अब मेरे को एक लड़की चाहिए, भैया वो लड़की तुम्हारा ना नेस्तनाबूद कर देगी। ओके, समझने की कोशिश करो आजकल किस टाइप की फीमेल्स मिल रही हैं। हम जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, एडिंग फेदर इन द कैप, मतलब सक्सेस आपको मिलती है। अब फीमेल को एज ए फेदर लेना है। अब ऐसा फेदर ना हो कि 4-5 कैप में वो पहले ही लग चुका हो, फिर वो आपके पास में आया हो और फिर वो आपसे इतना कुछ एक्सपेक्ट करे लाइफ में कि आपकी बैंड बज जाए। ओके, तो सबसे पहले अपनी लाइफ को देखो, इंट्रोस्पेक्शन करो। मेरी लाइफ में क्या ट्रॉमा रहा है, मेरे बचपन में क्या क्या अनकंफर्टेबल चीज़ें रही हैं, मेरे क्या फियर्स हैं, मेरे क्या फेलियर्स हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर में साइलेंटली काम करो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज। जितना आप एक्सरसाइज करोगे, अपने बारे में अच्छा महसूस करोगे, एंडोर्फिन रिलीज होंगे, लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। और जब लाइफ एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाती है, जब आपको लगता है कि यस, एवरीथिंग इज देयर विद मी, देन गो फॉर अ फीमेल। ओके, इन बिटवीन अगर आपने किसी लड़की को पकड़ लिया, रिलेशनशिप में आ गए, आपने अभी तक जो भी एक्वायर किया है वो सब कुछ खत्म कर देगी और आपकी डेफिनेशन लाइफ को लेकर के बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। समझो इस चीज को। फीमेल्स जब भी आपकी लाइफ में आती हैं, आपकी नेगेटिविटी को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो बाहर निकालती हैं। आपके अंदर जो एक ये एम्प्टीनेस है ना, रात भर जैसे इंस्टाग्राम पे लड़कियों की बॉडी देखते रहना, उनके मूव्स देखते रहना, उनको स्टॉक करते रहना, इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये है कि आपकी खुद की लाइफ में कोई लोचा है और उसको ओवरकम करने के लिए आप फीमेल को एक टूल बना रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को आप जितना अच्छा ठीक कर लोगे, जितना शानदार बना लोगे, उतना आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ओके, करने का तरीका क्या है? यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। ओके, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, और जिस दिन आपको ये रियलाइज हो कि यस, आई हैव रीच्ड दैट पर्टिकुलर लेवल, देन गो फॉर द पर्क्स। फीमेल इज नॉट द सक्सेस, इट इज द सिम्टम ऑफ सक्सेस। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, राइट? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स अ लॉट मोर। तब तक के लिए टेक केयर। इट्स योर लाइफ।